डोडा में हालात इस वक्त तशवीशनाक बने हुए हैं, जहां बटियास इलाके से बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे तनाव और बढ़ गया है। गिरफ्तारी के बाद से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है, जो अब सड़कों पर खुलकर सामने आ रही है। हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है और इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। फिलहाल मुजाहिरा जारी है और आने वाले हालात को देखते हुए सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ कामरान खान जुड़ चुके हैं। कामरान, जानना चाहेंगे एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च करने के बाद लोगों को अब बहुत सारे लोगों को वहां से हटा दिया गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है और अभी कैसा कुछ माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है? जी फर्शिता, आज पूरे जिला डोडा में जिस तरीके से महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर लोगों में जो गुस्सा उमड़ पड़ा है, वो उसे कंट्रोल करने के लिए अब अभी तक जो रिपोर्ट्स जो पूरे डोडा जिला की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आज जिला डोडा के हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने जो है डीसी ऑफिस के सामने आज एक बड़ा एहतजाज जो है वो देखने को मिला। ये एहतजाज जो है ठीक घंटाघर डोडा के सामने जो है शुरू हुआ, जिसमें लोगों की काफी तादाद जो शामिल थी और महराज मलिक के हक में नारे लगाते हुए, और ये प्रोटेस्ट जो है इसमें एक छोटा मोटा लाठीचार्ज भी देखने को मिला, जिसमें जो रिपोर्ट्स सोर्सेस के हवाले से जो अभी तक आ रही है, हालांकि ऑफिशियल अभी इस पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। एक ये चीज भी सामने आ रही है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है इसमें जख्मी हो चुका है। दीगर इस पे जो है हम ऑफिशियल कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिला डोडा के सभी इलाकों में इस वक्त इंटरनेट खिदमात जो है वो अभी भी 2G मोड पर चल रही हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट खिदमात को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आया था, एक नोटिस सामने आया था, जिसमें इंतजामिया की तरफ से ये बताया गया कि टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जो रिपेयर चल रहा है। कामरान, जैसा हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में शामिल हो चुके हैं एहतजाजी मुजाहिरे में, और क्या कुछ मुतालिबात है लोगों के जो उनने हुकूमत के सामने रखे हैं एमएलए की गिरफ्तारी के हवाले से अगर हम बात करें, और ये भी जानना चाहेंगे कि हालात को अब कैसे काबू में रखा जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं? फर्शिता, जो भारी भीड़ आज उमड़ पड़ी जिला डोडा के अलग अलग इलाकों में, जो एहतजाज देखने को मिल रहे हैं, एमएलए महराज मलिक के हक में जो नारे लग रहे हैं, एहतजाज करने वालों की यही मांग है कि जल्द से जल्द महराज मलिक को रिहा किया जाए। एक ऐसे लीडर को पीएसए के तहत बुक किया गया जिसके साथ अवाम जो है काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, खासकर खित्ते चुनाव में, और अवाम के सेंटिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। वहीं इस पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनसे परमिशन लेने की इंतजामिया को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जो पीएसए उन पर लॉन्च किया गया है महराज मलिक पर, उस पर जो एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा था कि स्पीकर ऑफ द असेंबली अब्दुल रहीम राथर ने जो है उसे जो है अप्रूवल दिया है पीएसए फाइल के ऊपर, लेकिन उस चीज को जो है नकारते हुए अब्दुल रहीम राथर ने क्लियर कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंतजामिया को इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई परमिशन मांगे। सिर्फ इन्फॉर्म करना जो है वो ज़ाब्ता यही कहता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली से को सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन परमिशन मांगने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ये साफ करते हुए अब्दुल रहीम राथर का आज जो है लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है। वहीं इस वक्त सड़कों पर जो है एहतजाज लगातार जारी है। जिला डोडा के अलग अलग मकामात से इस वक्त क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो लगभग मुअत्तल है, तो प्रॉपरली जो है अपडेट्स जो है वो वक्त रहते हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन फिर भी हम नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि जिला डोडा में इस वक्त हालात जो है वो टेंस है। जी,
तो जैसा आपने कहा कामरान के लाठीचार्ज के वाकयात भी पेश आए हैं और यहीं पे हम जानना चाहेंगे कि जो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं ताकि जो ये ऐसे लाठीचार्ज के वाकयात पेश ना आए और एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो पुरअमन रह सके। वर्षिता, इस वक्त पूरे जिले में जो है सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो सिक्योरिटी की नफरी को जो है काफी तादाद में बढ़ाया गया है। पूरे जिला में इस वक्त देखा जा रहा है। जहां डोडा कस्बे की बात मैं करूं तो वहां पर सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है जगह जगह तैनात किए गए हैं और भद्रवा में भी ऐसे ही नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे जो हिटेड एरिया है, जो जहां पर सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन है हालात खराब होने की, प्रोटेस्ट होने की, एहतजाज होने की, वो इलाका महराज मलिक का आबाई इलाका भलेसा पड़ता है, गंदो पड़ता है। और वहां पर जो है काफी तादाद में लोगों की एक बड़ी कतारें जो है वो इस वक्त तक जो है वो देखने को मिली है कि एहतजाजी जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लंबी कतारें लेकर महराज मलिक के हक में नारे लगाते हुए डोडा चलो मार्च की कॉल पर जो है वो डोडा के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। वहीं जगह जगह इंतजामिया की तरफ से फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात हैं और कोशिशें ये की जा रही हैं कि इन एहतजाज करने वाले लोगों को जो है उनको डिस्पर्स किया जा सके। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर और डोडा से एमएलए महराज मलिक के पीएसए के तहत हुई गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में भी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त मुजाहिरा किया। आम आदमी पार्टी के कारकुनान का कहना था कि ये गैर आईनी तौर पर की गई गिरफ्तारी है और इसमें सियासी साजिश साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने कहा कि जब तक महराज मलिक को रिहा नहीं किया जाता आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर उतरकर एहतजाज करती रहेगी। साथ ही उनका कहना था कि पार्टी महराज मलिक की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेगी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने महराज मलिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने हाथों में महराज मलिक की फोटो लेकर एहतजाज किया और महराज मलिक के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर डोगरा फ्रंट के सदर मनीष साहनी ने कहा कि महराज मलिक की गिरफ्तारी सही है और इसकी विदायक जानी चाहिए। उसकी एमएलएशिप जानी चाहिए। जिस तरह के शब्दों का गंदा उदाहरण और जिस तरह की बातें वो करने का प्रयास कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर की मां को गाली, उसके पिता को गाली, एसएसपी को गाली, एक एमएलए करता है ये सारी बातें शोभा देने का प्रयास नहीं कर रही है। हॉस्पिटल के उस वार्ड के अंदर जो गायनी वार्ड है उसके अंदर चला गया, अर्धनंगन अवस्था के अंदर महिलाएं पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर घर में बुला करके उसको भद्दा मजाक, ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो किसी को समझता ही कुछ नहीं है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, आज जो लोगों की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा निकाला गया जम्मू में, बाकी इलाकों में, तो कितनी तादाद देखने को मिली? और वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जहां पे काफ़ी पार्टियां जो है महराज मलिक के साथ खड़ी रही और लोगों की भी, अगर हम आम आवाम की बात करें तो शाना बशाना महराज मलिक के साथ खड़ी थी। वहीं मगर अगर हम बात करें तो शिवसेना डोगरा फ्रंट ने उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा निकाला, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है ख्वाहिश, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है उन्होंने कहा है कि महराज मलिक की जो एमएलए सदस्यता है उसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा है वो लगातार उसने कई सीमाओं को लांघा है और जिस तरह से वो जानबूझ करके कई दफा इस तरह की वो स्टेटमेंट दे देते हैं और खासतौर पर अपनी लाइव वीडियोज के जरिए, तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो है लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। बड़ी बात यह है कि बहुत बार पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपनी रिएक्शन देते हैं
कई बार ऐसे शब्दों की शब्दावली इसका इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि बाद में उसका खेद भी वो अपना लेते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो किसी की भावनाओं को आहत करते हैं। लेकिन अगर महराज मलिक की बात करें, महराज मलिक पर्टिकुलर अगर हम बात करें, वो खुद लाइव सेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर के उसमें जो है कई सवाल भी उठाते हैं, और सवाल उठाते उठाते वो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि उनको जो भाषा की मर्यादा की शालीनता जो है उससे कहीं ना कहीं वो भंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारी चीजों को लेकर देखा गया पिछले कुछ दिनों से, और कहीं ना कहीं पीएसए लगाने से पहले एक पूरा उनके खिलाफ जितने भी मामले थे उन सबका एक पुलिंदा बना करके उसको आधार रख के पीएसए जो है लगाया गया। हालांकि ये मगर ख्वाहिश अगर हम बात करेंगे, आम आवाम जो है वो महराज मलिक के शाना बशाना खड़ी होकर अभी बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहिरे निकाल रही है, इसके हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें, वो एक विधायक है, लोगों ने उन्हें चुना है, लोगों ने वोट दिए हैं। ऐसे में बड़े सारे लोग उनके साथ भी हैं, बड़े सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं। क्योंकि पहले वो डीडीसी थे और डीडीसी के बाद एमएलए बने हैं, काम करते रहे हैं, हर एक इलाके में जाते रहे हैं, युवा है, बड़े सारे लोग उनके साथ खड़े होते हैं। कभी भी दिन हो रहा तो महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ हमेशा खड़े नजर आए हैं और वो बेबाकी से बोलते हैं। ऐसे में लोग इसीलिए उनके साथ है क्योंकि वो लोगों की आवाज है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर जो है वो नाराजगी की बनी रहती है। तो ऐसे में अगर हम उनकी विधानसभा की बात करें, कुछ पर्टिकुलर इलाके से ज्यादा लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं उनकी फेवर में। लेकिन अगर हम ओवरऑल कई सारे मुलाजिमी को बात करें जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के ही हैं, अलग अलग विभागों के, वो खिलाफ नजर आए, कुछ लोग खिलाफ नजर आए और इसका खूब राजनीतिकरण भी होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने स्वागत किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अन्य पार्टियों ने इसका जो है वो विरोध किया। खुद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, कानूनी रास्ता भी लेंगे वो भी कहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इसकी निंदा की है। तमाम तरह से चीजों को लेकर जो है इसमें खूब सारा इसमें सियासी जो है उठा पटक जो है वो नजर आ रही है। ओवरऑल महराज मलिक जो है कठुआ जेल में रखे गए हैं, लेकिन उनके समर्थक भी कम नहीं है, भारी से भारी तादाद में वो बाहर आ रहे हैं और हालांकि प्रशासन को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम है, जनता है, मास है, वो जब बाहर निकलती है तो उन्हें रोकना मुमकिन नहीं होता। लेकिन ओवरऑल इस पूरे मसले में काफी ज्यादा इस समय भूचाल नजर आ रहा है और महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध भी नजर आ रहा है, नहीं बहुत जगह स्वागत भी नजर आ रहा है। डोगरा फ्रंट ने हमने देख लिया इस तरह से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। बीजेपी के अलग अलग मेंबर, उनके कार्यकर्ता इसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भाषा उनकी हमेशा से बहुत खराब रही है, बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। इवन की जब विधानसभा सत्र भी हुआ था उसमें भी क्या कुछ हुआ था वो सबने देखा, हाथापाई तक होगी, तोड़फोड़। और जानना चाहेंगे इस मौके पर डोगरा फ्रंट के सदर मनीष सहनी ने क्या कुछ कहा? देखिए, शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष जो है अशोक गुप्ता, उनका साफ तौर पे कहना था कि महराज मलिक जो बोलते हैं वो उनके शब्द जो है किसी को डाइजेस्ट नहीं होते। बहुत दफा वो ऐसी भी चीजें की हैं जो कि देश विरोधी है। खासतौर पर उनके एक लाइव सेशन की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जब उन्होंने जो है बुरहान वानी की तारीफ की, बुरहान वानी को बताया कि वो लोगों के लिए काम कर रहा था और बुरहान वानी की तरह और युवा वो है वो लाइन मेन स्ट्रीट में आ सकते हैं, बंदूकें उठा सकते। इस तरह की जो शब्दावली है, इस तरह का वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल है। तो आप कह सकते हैं लोगों के सामने हर चीज जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग इस वीडियो के आधार पर कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, लेकिन वीडियो काफी पुरानी है और खुद जो महराज मलिक है लाइव किया हुआ है। हालांकि उनके कहने का कंटेक्ट कुछ और था, वीडियो किसी और वे में चली गई और उनके बोलने की भावनाएं कहीं और चली गई, वो देश विरोधी हो गई। तो ऐसे में बड़ी सारी चीजों को लेकर महराज मलिक का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, उनकी जो है भाषा को लेकर भी हो रहा है और खुद जैसे उन्होंने डीसी डोडा या फिर और जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उन पर जो है बड़ी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है, जो कि एक विधायक को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो चाहे तो एक कलम से जो है लिख करके अपनी राइटिंग से बड़ा कुछ करवा सकते हैं, बाकी विधायक भी करवाते हैं। इसका शब्दों का गलत प्रयोग कहीं पर भी जो है वो उचित नहीं है, अनुचित है। ऐसे में बड़े सारे विधायक हैं, हर कोई है काम करता है। तो अब उनकी इस गिरफ्तारी के ऊपर बहुत जगह जो है इसको लेकर स्वागत किया जा रहा है कि बड़े सारे लोग देखते हैं कि एक विधायक को इस तरह की मर्यादाएं पार नहीं करनी चाहिए और उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें कर दी थी, तब जाके ये नौबत आई है। लेकिन इसका कई जगह अपोज भी हो रहा है। ओवरऑल महराज मलिक की गिरफ्तारी एक हॉट स्पॉट जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। जी। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के सदर महराज मलिक की गिरफ्तारी पर उनके वालिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डोडा के डिप्टी कमिश्नर के साथ बहस या झड़प हुई थी, लेकिन बेटे पर लगाए गए पीएसए जैसे सख्त कानूनी इल्जाम पूरी तरह गलत हैं। इसका फैन है और
पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डोडा के लोग जानेंगे आप क्या सोचेंगे इस बारे में। एक डीसी ने ये किसी के खिलाफ नहीं उठा, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई लाइन आर्डर नहीं किया, गाली गलौज दी, उस पर इसको पीएसए लगाए। ऐसे झूठी लोग इसके साथ हैं। पूरी आवाम डिस्ट्रिक्ट डोडा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा से लेकर उधर अनंतनाग तक इसकी सरहद है। और ये गरीब का था इसलिए, और मुसलमान था इसलिए इसको पीएसए लगा। महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने की सीएम उमर अब्दुल्ला ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ने ऐसा क्या किया है कि उन पर पीएसए लगाया गया है, ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अभी हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सख्त मजम्मत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ने गलत जरूर बोला, लेकिन सिर्फ डायलॉग डिलीवरी को लेकर किसी मुंतखेब नुमाइंदे पर पीएसए लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बारहा कहा गया है कि पीएसए जो कानून यहाँ पर सारी हुकूमतों ने इस्तेमाल किया, इसमें कोई ए या बी नहीं है। इसका हमेशा 99% दुरुपयोग ही किया गया। ये पॉलिटिकली और वेस्टेड इंटरेस्ट मद्देनज़र रखते हुए इस पीएसए का हमेशा मतलब इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। तो उसी तरह से जिस तरह का महराज मलिक डोडा एमएलए अपनी ज़बान का इस्तेमाल अक्सर बेशतर हाउस के अंदर हाउस के बाहर किया, उसको तो कोई सिविलाइज्ड आदमी एंडोर्स नहीं करता है। तो हर चीज़ को, हर बात को रखने के लिए एक अपना तरीका है, डिसेंसी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना राइट भी दिया है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की इज्जत उछालोगे। वहाँ तक तो उसकी कमियाँ सारी दुनिया ने देखी, मगर जिस तरह से फिर एक डायलॉग डिलीवरी पर उसको पब्लिक ऑर्डर पर खतरा बताया गया और पीएसए के तहत बुक किया गया, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि इतना बड़ा मामला वो नहीं था कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर पीएसए आयद करें। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब सोच समझ के ये किया गया हो,